अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब और किस जगह बनाया गया? और ये तो सब लोग जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, लेकिन क्या आपको पता है कि उस मिट्टी के कितने रंग थे? और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुत्ते के साथ ऐसा कौन सा अमल किया था जिसकी वजह से कुत्ता उस वक्त से लेकर आज तक इंसान से मोहब्बत करता है और उसे वफादारी करता है? नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालात के जवाबात देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र शुरू से करने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहें। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाने से पहले फ़रिश्तों को पैदा फरमाया, फिर जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया और इनके बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहले इंसान अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और आप पहले रसूल भी हैं जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजे गए। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने उसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बग़ैर वापस लौट आए और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज़्ज़त का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बग़ैर वापस चला जाऊँ। चुनाचे उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना। और उनका नाम मलिकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी से पैदा किया जो तमाम रूए ज़मीन से ली गई, लिहाजा औलाद आदम ज़मीन के अंदाज़े पर आई। इनमें सुर्ख, सफ़ेद और काले और दरमियाने रंग के भी हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल के वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। अल्लाह पाक के हुक्म से जब ज़मीन से मिट्टी जमा कर ली गई तो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि इसको वहाँ रखो जहाँ आज खाना काबा है। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस मिट्टी का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाएं। फिर उस पर 40 दिन बारिश हुई, 39 दिन गम की और 1 दिन खुशी की। इसीलिए इंसान की ज़िंदगी में खुशी कम और गम ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया। नाज़रीन किराम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद के लिए गारा बना लिया गया तो उसे हवाओं के ज़रिए इतना खुश्क किया गया कि वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गया। फिर अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि इसको मक्के और ताइफ के दरमियान वादी नौमान में अरफात के पहाड़ के नज़दीक रख दो। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फ़रिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल सूरत नहीं देखी थी, इसलिए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूद देखकर बड़े हैरान हुए और उनके इर्द गिर्द ताज्जुब से देखते रहे। नाज़रीन किराम, रिवायात में आता है कि अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो शैतान ने दरिंदों को आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़का दिया, जिसके नतीजे में कुत्ते ने सबसे पहले आप पर हमला किया। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और अर्ज़ की, अपना हाथ इस पर रखें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो कुत्ता सुकून में आ गया, मानूस हो गया और आपकी हिफाजत करने लगा। कुत्ते की तबीयत में क़यामत के लिए औलाद आदम की मोहब्बत रख दी गई। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज़ यानी 90 फुट था, और जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को क़यामत के दिन जन्नत में डालेगा तो उनका कद भी आदम अलैहिस्सलाम के कद के मुताबिक 60 गज़ बनाया जाएगा। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ इतना ही बयान कर पाए। अगर आप चाहें तो हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उनसे पेश आने वाले वाक़यात को आने वाली वीडियोज़ में बयान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
آج کے لیے بس یہیں تک دوستوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔